गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका साथी, ट्यूटर, मोटिवेटर, राइटर राहुल चौधरी कसना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपना गोल, और प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित गोल सेटअप होता है और निरंतर उसकी ओर मनोबल, उत्साह के साथ अग्रसर रहें। दोस्तों, स्टूडेंट्स लाइफ की यदि बात करें तो अपना संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और यदि आपका संकल्प के जिस दिन विकल्प हो जाएं तो उस समय आपके डाइवर्सन्स आ जाते हैं। तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और मार्ग में बहुत सारी चुनौतियां आएगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, ठीक है। तो उनसे घबराए ना, उनका मुकाबला करें, उनका सामना कीजिएगा, यू टर्न नहीं लीजिएगा। दोस्तों, यू टर्न करने का कोशिश ना करें, आप उसका उत्साह के साथ, मनोबल के साथ, पूरे जोश और उमंग के साथ उनका मुकाबला कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अपनी लाइफ में पढ़ाई मजबूरी नहीं, जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई मजबूरी नहीं, जरूरी है। तो ये ध्यान रखें कि अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपनी पढ़ाई, अपने गोल्स, अपने सपने जो अपने आप को पूरे करने होते हैं, अपने लिए वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपके सामने कोई यदि हर्डल्स, चुनौतियां, ठीक है, आ भी रही है, ठीक है, तो उनको तलाक बोल दीजिए, ठीक है। यदि आपके सामने कोई चुनौतियां आ रही है तो उनको तलाक 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 बोल दीजिएगा, और यदि आपके सामने कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उसको कबूल 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 बोल दीजिए। क्योंकि पॉसिबिलिटी ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी है जहां, ठीक है, वहां पर अपने आप को अडिग रखिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। और इसी क्रम में मैं आपके साथ जुड़ा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। और आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि अपने को पैटर्न पता लग सके। तो दोस्तों, चलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका था, और इंट्रोडक्शन पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। यानी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। यह फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, जो 2020 में एग्जाम हुआ था, 2018 फर्स्ट ग्रेड 2020 में एग्जाम हुआ था, उसी का यह क्वेश्चन है, ठीक है। यानी भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में कई बार जिलों से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखिए, यहां पे कोपेन के वर्गीकरण की बात की गई है, और मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जलवायु में यदि अपना सेपरेट टॉपिक है जलवायु, और जलवायु में यदि बात करें तो सर्वमान्य वर्गीकरण कोपेन का है। उसके बाद टिवार्था और थानवार्ड का भी पूछा जाता है। जलवायु टॉपिक पर टिवार्था और थानवार्ड को भी डिस्कस करेंगे। यहां अपने लिए कोपेन है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को पहले समझ लेते हैं, ताकि फिर किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कोपेन का पूछा जाता है। तो मैं एक बार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको समझा देता हूं। देखिए, प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे व्लादिमीर कोपेन, व्लादिमीर कोपेन। और व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो क्या था? वनस्पति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। दूसरा क्वेश्चन, इनके जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? तो आपका आंसर होगा वनस्पति था। देखिए, व्लादिमीर कोपेन ने 5 संकेत दिए। मुख्य इनके कितने संकेत थे? 5, A, B, C, D और E। ये 5 मुख्य संकेत थे। अब ये 5 मुख्य संकेत किसके से संदर्भ में थे? तो ये जलवायु के संदर्भ में, जलवायु प्रदेशों के संबंध में। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के लिए, किसके लिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के लिए उन्होंने कौन सा संकेत दिया? A। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु संकेत के लिए कौन सा वर्ड दिया? तो उपोष्ण कटिबंधीय के लिए उसने संकेत दिया कौन सा? B, ठीक है। और यदि आपसे पूछे शीतोष्ण कटिबंध जलवायु के लिए कौन सा? C। और आपसे पूछा जा सकता है शीत जलवायु के लिए कौन सा? D। और ध्रुवीय जलवायु के लिए कौन सा? E। इस प्रकार 5 मुख्य उन्होंने संकेतों का प्रयोग किया, बाकी अन्य उपसंकेतों का प्रयोग किया। तो व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। और इनके वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। अब उन्होंने 4 कौन कौन से भागों में राजस्थान की जलवायु को विभाजित किया वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो सबसे पहले जो वर्ड यूज किया, वो पहला संकेत उन्होंने याद किया BWHW। BWHW पहला संकेत था उनका। और ये जो BWHW संकेत है, मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, BWHW,
यदि इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। इसको मरुस्थलीय जलवायु भी बोल सकते हैं। कौन सी जलवायु बोल सकते हैं बताओ? मरुस्थलीय जलवायु भी बोल सकते हैं, मरुस्थलीय जलवायु भी बोल सकते हैं, मरुस्थलीय जलवायु बोल सकते हैं। और इस यदि क्षेत्र में बात करें तो इसका संकेत दिया BWHW। तो BWHW यानी उष्णकटिबंधीय जो शुष्क जलवायु है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है, वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, ये अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। देखो नाम से ही पता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, जहां 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। लेकिन जिले याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मरुस्थलीय तो बताओ राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए यहां पे यदि बात करें तो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? यह आपका जैसलमेर, कौन सा बताओ? जैसलमेर। यह आपका उत्तरी बाड़मेर, कौन सा बाड़मेर बताओ? उत्तरी बाड़मेर, पूरा कंप्लीट बाड़मेर नहीं है, कौन सा बताओ? उत्तरी बाड़मेर, उत्तरी बाड़मेर। इसी प्रकार यदि बात करें तो यह आपका हो गया पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर। यह आपका हो गया पूरा का पूरा बीकानेर, कौन सा हो गया? बीकानेर, पूरा का पूरा कौन सा? बीकानेर। और गंगानगर का भी दक्षिणी गंगानगर, कौन सा बताओ? दक्षिणी गंगानगर, दक्षिणी गंगानगर। यह पार्ट अच्छे से देख लीजिए आप। इन क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु है BWHW। तो BWHW जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु भी कहा जाता है। यह शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जिले याद रखना विशेषकर, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर कंप्लीट है, जोधपुर का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग, ठीक है। बीकानेर कंप्लीट है, और गंगानगर का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग, और बाड़मेर का कौन सा भाग? उत्तरी भाग, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आंसर होगा इस क्षेत्र में BWHW पाई जाती है, ठीक है। और यदि बात करें यहां पर वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। कितनी वर्षा होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहां पे जो वनस्पति पाई जाती है वो मरूदबीद, कौन सी बताओ? मरूदबीद या जीरोफाइट, मरूदबीद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। मरूदबीद या जीरोफाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मरूदबीद या जीरोफाइट वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। किन जिलों में पाई जाती है? तो जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टियों के वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार यहां पर एरिडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, एरिडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी या एरिडो या शुष्क मिट्टी पाई जाती है। तो ये आप विशेषकर नोट कर ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि BWHW कोपेन के अनुसार जो जलवायु पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो जिले याद रखें, जैसलमेर, उसके ऊपर बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी जोधपुर और दक्षिणी बाड़मेर, सॉरी उत्तरी बाड़मेर, इन जिलों में पाई जाती है। और यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो मरूदबीद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, या उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो एरिडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट यहां पे यहीं पे बना देता हूं मैं। बाकी जो जिले बनाए, मरुस्थल 12 जिलों में, मरुस्थल कितने जिलों में? 12 जिलों में। बाकी जो जिले बचे हैं कौन से? बाड़मेर, तो आपको तो उत्तरी बाड़मेर को छोड़ के कंप्लीट बाड़मेर आ गया, उत्तरी बाड़मेर को छोड़ के कंप्लीट बाड़मेर। बाड़मेर के जस्ट नीचे कौन सा? जालोर, कौन सा बताओ? जालोर, ठीक है। इस तरफ की यदि बात करें तो यहां पे हो गया पाली, कौन सा बताओ? पाली। यहां पे कौन सा? नागौर, कौन सा बताओ? नागौर। जोधपुर, कौन सा बताओ? जोधपुर। पश्चिमी जोधपुर ही था उसमें तो केवल जोधपुर का पश्चिम भाग था, बाकी कंप्लीट जोधपुर इसमें आता है, ठीक है। यहां पे आ गया सीकर और झुंझुनू, कौन सा बताओ? सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। यहां पे चूरू वाला पार्ट, कौन सा बताओ? चूरू वाला। और यहां पे हनुमानगढ़, कौन सा बताओ? हनुमानगढ़, कौन सा बताओ? हनुमानगढ़। और यहां पे गंगानगर, क्योंकि केवल दक्षिणी गंगानगर आया था इसमें, ये गंगानगर। ये जिले विशेषकर याद रखें, कौन कौन सा? बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे कौन सा है? जालोर। इधर पाली और नागौर, पाली और नागौर। फिर सीकर और झुंझुनू। जोधपुर, क्योंकि उसमें पश्चिमी जोधपुर आया था, बाकी सारा जोधपुर, चूरू और गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। ये सारे के सारे जिले हैं। उनमें आपको बताया कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आंसर होगा आपका कोपेन के अनुसार BSHW, BSHW जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? BSHW जलवायु पाई जाती है। और इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क
जलवायु, ठीक है, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। इसे स्टेपी जलवायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? स्टेपी जलवायु। ये भी ध्यान रखें, कोपेन के अनुसार स्टेपी जलवायु के लिए कौन सा संकेत है? तो कोपेन ने स्टेपी जलवायु के लिए जो संकेत दिया वो दिया BSHW। ये भी ध्यान रखें, कोपेन ने स्टेपी जलवायु अर्धशुष्क जलवायु को क्या बोलते हैं? स्टेपी जलवायु। जब 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है, स्टेपी जलवायु कहा जाता है। स्टेपी जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा संकेत दिया? तब आपका राइट आंसर होगा स्टेपी जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा? BSHW संकेत दिया। यह भी ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेपी जलवायु के लिए कौन सा? BSHW। और अर्धशुष्क जलवायु को स्टेपी जलवायु भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखें। BSHW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? तो बताओ, यह शुष्क प्रदेश है और ये कौन सा है? अर्धशुष्क। तो बताओ, शुष्क प्रदेश में जो पाई जाती है वो BWHW और अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है कौन सी है? BSHW। कौन सा बताओ? BSHW, ठीक है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? जिले बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, उन जिलों को छोड़ दीजिए जो शुष्क क्षेत्र वाले में पाए जाते हैं, BWHW में पाए जाते हैं। इसके अलावा शेष मरुस्थल वाले जिलों में, शेष मरुस्थल वाले बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन वाले क्षेत्र में BSHW यानी अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह भी आप ध्यान रखें, यह भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। यह ऐसा आ सकता है, यह आपके राजस्थान के ठीक मध्य में अरावली, राजस्थान के ठीक मध्य में क्या है? अरावली। तो यह अरावली का कौन सा भाग है? अरावली का पश्चिमी दिशा वाला भाग है। तो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अरावली के ठीक पश्चिम में कौन सी पाई जाती है? BSHW। और अरावली के पूर्व में पूछा तो CWG। आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपसे यही क्वेश्चन आता है कि अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिम में कौन सी जलवायु है? BSHW, क्योंकि अरावली यही समाप्त होती है और अरावली के ठीक पश्चिम वाले क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? BSHW जलवायु पाई जाती है। यहां तक आपको दो संकेत आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर। आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, यदि बात करें अरावली वाला क्षेत्र, कौन सा बताओ? अरावली वाले क्षेत्र में और पूर्वी मैदान में, अरावली वाले क्षेत्र में, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, अरावली वाले क्षेत्र में और पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जलवायु संकेत पाया जाता है कोपेन के अनुसार, वो पाया जाता है CWG। कौन सा जलवायु संकेत पाया जाता है बताओ? CWG। ये विशेषकर ध्यान रखें कि कोपेन के अनुसार, ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहां कहां पाया जाता है? ये देखो, CWG को मैं इधर लिख देता हूं, CWG, CWG। इसे अपन बोलते हैं उपाद्र जलवायु। कौन सी बताओ? उपाद्र जलवायु। कौन सी जलवायु बताओ? उपाद्र जलवायु भी कहा जाता है। देखिए, जब भी हम उपाद्र जलवायु की बात करें, किसकी बात करें? उपाद्र जलवायु, या अपन CWG की बात करें, तो ये कहां पाई जाती है? तो एक तो उत्तरी अरावली में। कहां पाई जाती है? उत्तरी अरावली। एक कौन सा बताओ? मध्य अरावली, मध्य अरावली। और कौन सा बताओ? दक्षिणी अरावली। कौन सा बताओ? दक्षिणी अरावली का कुछ पार्ट। और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहां पे जो जलवायु पाई जाती है, ठीक है, यहां पे जो जलवायु पाई जाती है उसका नाम है CWG, उपाद्र जलवायु। तो CWG जलवायु। उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिला आते हैं? तो देखिए, उत्तरी अरावली का जो जिले हैं जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा और अलवर। मध्य अरावली का कौन सा है? अजमेर। मध्य अरावली का कौन सा है? अजमेर। दक्षिण अरावली में कौन सा आता है? राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर ये आता है, ठीक है। इसी प्रकार मैदान में कौन सा आता है? तो भरतपुर। कौन सा आता है बताओ? भरतपुर आता है, ठीक है। कौन सा आता है बताओ? भरतपुर। कुछ भाग यदि अपन बात करें तो ये आता है भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक, ठीक है। और यहां पे यदि इस क्षेत्र में देखें, यदि इस क्षेत्र में देखें तो यहां पे जो जलवायु पाई जाती है, ये देखिए, ये हो गया आपका जयपुर। वापस देख लेते हैं, ये आपका जयपुर उत्तरी अरावली में, दौसा, अलवर, ये अजमेर, नीचे राजसमंद, इधर उदयपुर। अब देखिए, अलवर के पास है भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये मैदान में आता है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, और भीलवाड़ा और टोंक। और उत्तरी चित्तौड़,
भीलवाड़ा, टोंक और उत्तरी चित्तौड़। वापस देख लेते हैं उत्तरी अरावली के कौन कौन से जिले हैं, तो उत्तरी अरावली के हैं जयपुर, दौसा, अलवर। मध्य अरावली के कौन से हैं, तो मध्य अरावली में कौन सा आता है, अजमेर। कौन सा आता है, अजमेर। दक्षिण अरावली में कौन सा है, राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर, ठीक है। और पूरी मैदानी प्रदेश की बात करें तो भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और टोंक। और उत्तरी चित्तौड़, कौन सा चित्तौड़ बताओ, उत्तरी चित्तौड़, ठीक है। और इसमें माउंट आबू को छोड़ के सिरोही वाला भाग, माउंट आबू को छोड़ के सिरोही वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए इन सारे जिलों में उत्तरी अरावली में जयपुर, दौसा, अलवर, ये हो गया। मध्य अरावली में अजमेर हो गया। दक्षिण अरावली की बात करें तो राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, माउंट आबू को छोड़ के हो गया। पूरी मैदानी प्रदेश की बात करें तो भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक और उत्तरी चित्तौड़। इन सभी क्षेत्रों में तो ये हो गया उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। और पूरी मैदानी प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, CWG जलवायु। कौन सी पाई जाती है, CWG। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखना कोपेन के अनुसार, क्योंकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वनस्पति है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वनस्पति। इस प्रकार कोपेन के यदि अनुसार पूछे कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आपको BSHW नहीं करना है, BSHW नहीं करना है, क्योंकि वहां वनस्पति कम पाई जाती है। वनस्पति के अनुसार है कोपेन का वर्गीकरण। तो आपका आंसर होगा कि कोपेन के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आंसर होगा CWG। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो एल्फी सॉल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, एल्फी सॉल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी बताओ, एल्फी सॉल्स मिट्टी पाई जाती है। और साथ ही साथ यदि आपकी बात करें, मिट्टी तो एल्फी सॉल्स पाई जाती है, लेकिन आप यहां पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कौन सी बताओ, मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। मिश्रित पर्णपाती वनस्पति बोल दो, पर्णपाती जिनके पत्ते गिरते हैं, मिश्रित पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। और सर्वाधिक यहां पे वन मिलते हैं धोकड़ा के वन। किसके वन बताओ, धोकड़ा के वन, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है, CWG। ये पूरी मैदानी प्रदेश में और उत्तरी अरावली और मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के कुछ जिलों में पाई जाती है, ठीक है। और यहां पे यदि अपन बात करें, यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मिश्रित पतझड़ या मिश्रित पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका चौथा संकेत जो कोपेन ने दिया, वो दिया था AW, ठीक है, AW यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए उन्होंने संकेत दिया। कौन सा बताओ, AW संकेत। कौन सा बताओ, AW। यदि बात करें AW की, तो AW की जलवायु, इसे समाना प्रकार की जलवायु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे समाना प्रकार की जलवायु बोलते हैं, या इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र भी बोल सकते हो, अति आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, AW संकेत दिया था, ठीक है। और इसे समाना प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। कौन से बताओ, समाना प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। अब ये जो जलवायु पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कहां पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। एक तो कौन से राजस्थान में, दक्षिणी, और एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो बताओ दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है, तो दक्षिणी राजस्थान का एक जिला ये डूंगरपुर। कौन सा बताओ, डूंगरपुर। इसके पास कौन सा है, बांसवाड़ा। इसके पास कौन सा है, प्रतापगढ़। और दक्षिणी चित्तौड़। कौन सा चित्तौड़, दक्षिणी चित्तौड़। इसी प्रकार यदि बात करें तो बताओ दक्षिणी पूर्वी, ये तो दक्षिणी राजस्थान हो गया। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं, तो यदि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक आता है कोटा। कौन सा आता है, कोटा। यहां पर आता है झालावाड़। कौन सा आता है, झालावाड़। कोटा और झालावाड़, ठीक है। और बारां का कुछ प्रदेश, कोटा, झालावाड़ और बारां का कुछ। बूंदी इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना, बूंदी इसमें शामिल नहीं। बूंदी तो किसमें आती है, CWG में। बूंदी वाला क्षेत्र किसमें आता है बताओ, CWG क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी मैदानी जलवायु वाले क्षेत्र में आता है, CWG में। ये भी ध्यान रखें। तो बताओ यदि आपसे पूछेंगे AW प्रकार की जलवायु, एक तो कहां, दक्षिण राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान के कौन से जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और साउथ चित्तौड़, दक्षिणी चित्तौड़, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पूछे तो कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़, ठीक है। और बारां का दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिणी बारां, ठीक है, ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। इसमें बूंदी शामिल नहीं है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बूंदी इसमें शामिल नहीं है। चित्तौड़ पूरा नहीं है, दक्षिणी चित्तौड़। तो ये तो कुछ पार्ट, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और ये हो गया दक्षिणी राजस्थान। तो AW प्रकार की जलवायु दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। और यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है वर्टिसोल्स। कौन सी मिट्टी पाई जाती है,
वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। और सागवान के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। इस प्रकार हमने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की कि कोपेन के अनुसार किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब देखिए, यदि इसकी बात करें कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं पुराने एग्जाम में, तो अब आपसे आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आराम से इन क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो बताओ? सोल्व कर सकते हो। देखिए बड़ा सिंपल सा है। कैसे? अब आप वो पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड 2020 में एग्जाम हुआ था, 18 वाला एग्जाम था, उसका क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? AW प्रकार की, तो याद करो AW प्रकार की जलवायु के लिए हमने जो संकेत देखा था कि AW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? एक तो दक्षिणी राजस्थान में और एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो बताओ, डूंगरपुर पाई जाती है? तो बिल्कुल डूंगरपुर में पाई जाती है। बांसवाड़ा में पाई जाती है? बिल्कुल बांसवाड़ा में पाई जाती है। झालावाड़ पाई जाती है? बिल्कुल झालावाड़ में। क्या बूंदी में पाई जाती है? तो बूंदी में नहीं पाई जाती, क्योंकि बूंदी में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये बूंदी में नहीं पाई जाती। कहां नहीं पाई जाती? बूंदी में। और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। किसमें पूछा गया था बताओ? फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। तो इसका राइट आंसर होगा कि AW प्रकार की जो जलवायु है, कौन सी बताओ? AW प्रकार की जलवायु बूंदी में नहीं पाई जाती, बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ इन तीनों जिलों में पाई जाती है, इस ऑप्शन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिश कीजिए कि आप आंसर दे सकें। कोपेन के अनुसार ही है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि AW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है, यह क्वेश्चन है। यह आपका सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था, यानी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा रहा है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा रहा है। इस टॉपिक से आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, लेटेस्ट 2018 में सेकंड ग्रेड हुई, उसी में भी पूछा गया। इसमें यह पूछा कि AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती, किस प्रदेश में? प्रदेश का नाम भौतिक प्रदेश से लिंक किया जा रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भौतिक प्रदेश को आजकल जलवायु से लिंक किया जाता है। किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो बताओ, AW प्रकार की जलवायु वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो अभी हमने देखा, एक तो दक्षिणी और एक दक्षिणी पूर्वी में पाई जाती है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी में। तो बताओ, क्या उत्तरी में पाई जाती है? नहीं। क्या पश्चिम पाई जाती है? नहीं। क्या उत्तर पूर्व में पाई जाती है? नहीं। क्या दक्षिण पाई जाती है? बिल्कुल दक्षिण में पाई जाती है और दक्षिण पूर्व में भी पाई जाती है। तो बताओ, दक्षिण में कहां पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ अभी बताया था AW प्रकार की। तो इसका राइट आंसर क्या है कि दक्षिणी प्रदेश में पाई जाती है। तो यह भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था कि AW प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो दक्षिणी प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर कोपेन का क्वेश्चन है। मैंने एक साथ कलेक्शन किए, जितने भी एग्जाम में कोपेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सबका एक साथ मैंने कलेक्शन लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में BSHW, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यह आपको बताना है। यानी कोपेन के अनुसार BSHW प्रकार की जलवायु किन जिलों में पाई जाती है, यानी जिले पूछे जा रहे हैं आपसे, भौतिक प्रदेश नहीं पूछे जा रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो अर्धशुष्क प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है बताओ? जो अर्धशुष्क प्रदेश है। ठीक है, कौन सा प्रदेश? ये तो हो गया शुष्क, और ये क्या हो गया बताओ? अर्धशुष्क। और जो अर्धशुष्क प्रदेश है उसमें क्या पाई जाती है बताओ? अर्धशुष्क प्रदेश में BSHW पाई जाता है। अर्धशुष्क में कौन सा पाई जाता है? BSHW प्रकार की, क्योंकि शुष्क में कौन सा पाई जाता है? BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मरुस्थलीय जलवायु। अब ये पूछा BSHW प्रकार की जलवायु किन जिलों में पाई जाती है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में, यदि आप आंसर दे सकते हो तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। नेक्स्ट है, अब देखिए किन जिलों में पाई जाती है। तो यहां पे देखो कि इन जिलों में कौन कौन से जिला आते हैं अर्धशुष्क में। क्या झालावाड़ आता है? नहीं। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, यहां तो कौन सी पाई जाती है? AW पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, तो यहां तो CWG पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? CWG। भीलवाड़ा, नागौर, प्रतापगढ़, देखो भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा यहां पे है, नागौर यहां पे है, प्रतापगढ़ यहां पे है, चित्तौड़। तो बताओ, प्रतापगढ़ ना इधर, चित्तौड़ इधर, तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे भी नहीं, क्योंकि प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के दक्षिणी भाग में कौन सी? AW, और भीलवाड़ा में कौन सी? CWG। और लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। देखो बाड़मेर भी यहीं आता है, जोधपुर भी यहीं आता है, नागौर भी यहीं आता है और सीकर भी यहीं आता है। सारे के सारे देख लीजिए अर्धशुष्क में आ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे कहां आ रहे हैं? अर्धशुष्क में।
ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए और उसी पैटर्न पे सोल्व करा रहा हूं, और अभी मैंने पढ़ाया भी उसी पैटर्न पे। तो देखो बाड़मेर भी इसी में आ रहा है, जोधपुर भी, नागौर भी और सीकर भी। तो बताओ ये सारे अर्धशुष्क में आ रहे हैं, और अर्धशुष्क में कौन सा पाया जाता है? BSHW। तो राइट आंसर होगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, कोशिश कीजिए इसका आंसर दें। राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में के लिए कोपेन ने कौन से जलवायु कूट का प्रयोग किया? ये राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय, मरुस्थलीय का मतलब कौन सा? शुष्क जलवायु। मरुस्थलीय का मतलब कौन सा? शुष्क। उसके लिए कौन से कूट का प्रयोग किया? तो हमने अभी देखा था कि कोपेन ने राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र के लिए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र जिसमें जैसलमेर आता है, उत्तरी बाड़मेर आता है, बीकानेर आता है, दक्षिणी गंगानगर आता है और पश्चिमी जोधपुर आता है, इसके लिए कौन सा कूट का प्रयोग किया? तो इसका आंसर था BWHW। कौन सा बताओ? BWHW। तो बताओ AW नहीं, AW तो दक्षिणी प्रदेश के लिए, दक्षिण पूर्व के लिए था। BSHW नहीं, वो अर्धशुष्क के लिए था। BSHW किसके लिए था? अर्धशुष्क के लिए था। CWG नहीं, मैदान के लिए, अरावली के लिए था। तो राइट आंसर क्या होगा? BWHW, जो पश्चिमी क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था। तो राजस्थान के आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी भाग में जो जलवायु पाई जाती है वो BWHW, शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यह सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था। देख लीजिए, सेकंड ग्रेड 2018 में भी कोपेन का पूछा गया, 2016 में भी कोपेन का पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में भी कोपेन का पूछा गया। भारत के इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका उद्योग निरीक्षक 2018 में पूछा गया था। ठीक है, उद्योग निरीक्षक पेपर हुआ था 2018 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोपेन के, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोपेन के BSHW जलवायु संकेत को दर्शाता है? ठीक है, BSHW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है कोपेन के अनुसार? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, यदि इस क्वेश्चन का अपन आंसर देने की कोशिश करें तो शुष्क क्षेत्र में तो कौन सी पाई जाती है? यदि शुष्क क्षेत्र की बात करें तो BWHW, और अर्धशुष्क क्षेत्र की बात करें तो अर्धशुष्क क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? BSHW। और ठीक फिर मध्य में अरावली आ जाती है। क्या जाती है? अरावली। यह अरावली वाला पार्ट, कौन सा पार्ट बताओ? अरावली वाला पार्ट। देखिए, तो ये ठीक अरावली वाला पार्ट, अरावली और मैदानी प्रदेश, अरावली और मैदानी प्रदेश की यदि बात करें यहां, ये आपका ठीक अरावली आ गया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि BSHW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? तो अरावली के उत्तर में, तो अरावली के उत्तर में नहीं है, अरावली के दक्षिण में, अरावली के दक्षिण में नहीं है, अरावली के पश्चिम में, ये देख लीजिए, अरावली के कहां पाई जाती है? पश्चिम में पाई जाती है। देख सकते हैं, ये अरावली है और अरावली के ठीक पश्चिम में अर्धशुष्क प्रदेश है, और अर्धशुष्क में कौन सी पाई जाती है? BSHW। अरावली के दक्षिण में नहीं, अरावली के दक्षिण में भी नहीं। तो अरावली के पश्चिम में कौन सी जलवायु पाई जाती है? BSHW, क्योंकि यहां पे अर्धशुष्क प्रदेश है। कौन सा? अर्धशुष्क प्रदेश है। तो इसका आंसर होगा अरावली के पश्चिम में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे स्टेपी जलवायु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मानचित्र में, यह आपका पटवारी परीक्षा में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? पटवारी परीक्षा में पूछा गया था। डायग्राम किस इस प्रकार का थोड़ा ड्रॉ किया गया था, और इस प्रकार का डायग्राम ड्रॉ करके यह क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ इस प्रकार के संकेत लिखे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस प्रकार के संकेत लिखे थे। और अब यह क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्न मानचित्र में प्रदर्शित फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सही है। यानी फर्स्ट नंबर पे कोपेन के अनुसार कौन सा संकेत पाया जाता है, सेकंड नंबर पे कौन सा पाया जाता है, थर्ड नंबर पे कौन सा पाया जाता है, और फोर्थ नंबर पे कौन सा पाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा पाया जाता है आपको पता है? BWHW प्रकार का पाया जाता है। सेकंड नंबर पे कौन सा? BSHW प्रकार का पाया जाता है। थर्ड नंबर पे कौन सा? CWG प्रकार का पाया जाता है। CAW मत कर देना दोस्तों, CAW मत कर देना। ठीक है, ये CAW आपसे पूछा जाता है तो ये किसका बताओ? थानवार्ड का है। किसका बताओ? तीवारता और थानवार्ड, उनका आगे से अपन अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें से आएंगे, ये ध्यान रखें। और इसी प्रकार यदि बात करें तो यहां पे कौन सा पाया जाता है? AW। कौन सा बताओ? AW। तो अब आंसर होगा फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? BWHW। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? BSHW। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? CWG। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है? AW। ये राइट आंसर है। ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था।
हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से स्लाइड बना के अच्छा से दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट की यदि बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके ऑप्शन भी थे। ऑप्शन यदि फर्स्ट यदि कहा तो ऑप्शन फर्स्ट में था ए और सी, ऑप्शन सेकंड में था ए और डी, ए और डी। ऑप्शन यदि थर्ड की यदि बात करें तो ए, बी और सी, और ऑप्शन डी की फोर्थ की बात करें तो ए, बी, सी, डी। इस प्रकार 4 ऑप्शन थे और यह आपसे पूछा गया पटवारी एग्जाम में कि भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है 61.11% पे, पहला स्टेटमेंट तो यह है। मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार है 9.60% पे, 9.60% पे। तीसरा स्टेटमेंट पूरी मैदानी प्रदेश का विस्तार है 23.06% पे, और चौथा है पूरी पठारी प्रदेश का विस्तार है 6.37% पे। इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, यदि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की यदि बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना क्षेत्रफल कवर करता है? तो आंसर होगा 61.11% कवर करता है। यह मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। यदि आपसे पूछेंगे अरावली प्रदेश कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो आंसर होगा 9.03% कवर करता है। यदि पूरी मैदानी प्रदेश की पूछे तो पूरी मैदानी प्रदेश कितना कवर करता है? 23.03% कवर करता है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पूछे तो 6.83% कवर करता है। यह बिल्कुल एक्यूरेट है। यदि राउंड फिगर में बोले तो 161 लिख सकते हैं, राउंड फिगर में इसको 9% लिख सकते हैं, इसको 23% लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको 7% लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेकिन आपसे पॉइंट 2 में पूछा गया है, अध्ययन सेवा चयन बोर्ड का क्वेश्चन है, तो बताओ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61.11 बिल्कुल सही है यह आंसर। लेकिन यदि आपसे पूछेंगे अरावली प्रदेश तो ये 9.60 पे नहीं है, 9.3003 यानी 9% लिख सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश 23.06% में बिल्कुल सही है, 23.03% पे है, 23.03% पे है, 23.03। राउंड फिगर में 23% लिख सकते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठारी ये आपका 6.37% पे नहीं है, 6.37% पे नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ पहला स्टेटमेंट सही है, मरुस्थल 61.11 पे है, और तीसरा स्टेटमेंट सही है, मैदान 23.03 पे है। कितना बताओ? 23.03 पे। इस प्रकार ए और सी आपका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैटर्न जब तक पता नहीं होगा तब तक इस पैटर्न पे आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन का। ये कोपेन द्वारा प्रस्तुत किया गया जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा एसोमेलित है? तो कोपेन द्वारा प्रस्तुत किए गए जलवायु प्रदेशों के संबंध में, कोपेन ने जो जलवायु प्रदेशों के संबंध में जो प्रस्तुत किया उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? नहीं है। इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें एडब्ल्यू लिखा है दक्षिणी प्रदेश, एडब्ल्यू बिल्कुल दक्षिण में पाया जाता है, एडब्ल्यू बिल्कुल दक्षिण में, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। ठीक है, फिर लिखा आपका था BWSW शुष्क प्रदेश में, बिल्कुल BWSW शुष्क प्रदेश में पाया जाता है। BSSW अर्धशुष्क, बिल्कुल BSSW अर्धशुष्क में पाया जाता है। लेकिन इसमें लिखा है CWG, कौन सा बताओ? CWG उत्तरी प्रदेश में, तो CWG उत्तरी प्रदेश में नहीं पाया जाता है, यह पूर्वी प्रदेश में पाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और एसोमेलित छाटना था, यह पटवारी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट कोपेन का है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसका आधार क्या था? वर्षा था, इसमें पूछा गया वर्षा था, तापमान था, वनस्पति था या दाब था? तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसका आधार क्या था? वनस्पति। और ये महिला परीक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, हर एग्जाम में कोपेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंस से इस बात से पता लगती है कि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वाधिक तथा न्यूनतम क्षेत्रफल पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो मैंने बताया था CWG। कौन सी जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर? CWG। और न्यूनतम क्षेत्रफल पर कौन सी पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? CWG। और न्यूनतम कौन सी पाई जाती है? AW। ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी सर्वाधिक पूछ सकते हैं या न्यूनतम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिट्टियों को वैज्ञानिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। मिट्टियों को वैज्ञानिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में डिवाइड किया गया है वैज्ञानिक विभाजन के आधार पर। आपको पता है मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुस्थलीय में यदि शुष्क की बात करें तो यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है एरिडोसोल्स। कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स। क्यों? एडियां सूख जाती है, शुष्क सूख जाती है, ठीक है, तो शुष्क प्रदेश में एरिडोसोल्स, ठीक है। इसी प्रकार यदि बात करें अर्धशुष्क प्रदेश में, तो अर्धशुष्क प्रदेश पाई जाती है एंटीसोल्स। कौन सी पाई जाती है? अर्धशुष्क प्रदेश में जो पाई जाती है वह है एंटीसोल्स। और यदि आपसे पूछा जाता है अरावली प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा इंसेप्टिसोल्स। अरावली प्रदेश में जो पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स। कौन सी बताओ? इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, ठीक है। पूरी मैदानी प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? तब आपका आंसर होगा कि जो पूरी मैदानी प्रदेश है यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है एल्फीसोल्स। कौन सी बताओ? एल्फीसोल्स। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जो पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है, उससे बोलते हैं वर्टिसोल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिसोल्स। ये मिट्टियों का वैज्ञानिक विभाजन है, ठीक है। सामान्य रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे काली मिट्टी या अपन कह सकते हैं काली मिट्टी पाई जाती है यहां पर, ठीक है, या अपन इसी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़, कछारी, ठीक है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये सामान्य मृदाएं हैं, लेकिन मृदा एक अलग टॉपिक है, उसमें डिटेल से देखेंगे। अभी भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में देखा तो शुष्क प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, तो आंसर होगा एरिडोसोल्स, ठीक है। तो एरिड का मतलब एडियां सूख जाती है, ठीक है, एरिडोसोल्स। बवैयां फट जाती है ना, ठीक है, एडियां सूख जाती है तो पैर फट जाते हैं। अब अर्धशुष्क में कौन सी पाई जाती है, तो अर्ध यानी आधा, और आधा अधूरा होता है। जब आधी एज हो जाती है तो अंटीजी लगने लग जाते हैं। क्या लगने लग जाते हैं? तो अर्ध शुष्क आधा, तो आधे में कैसे लगने लग जाता है? अंटीजी। और याद रहना एंटीसोल्स। क्या हो जाएगा? एंटीसोल्स है। और यदि बात करें, ये ठीक आपके अरावली में, अरावली पर्वत है तो पर्वत पर चढ़ते समय आप इंसेप्टी फील होती है, हम सेफ नहीं है, तो बताओ अरावली प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है। इंसेप्टी, हम सेफ नहीं है क्योंकि पर्वत पर चढ़ाई करते समय कभी भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। और ये मैदान है तो पूरी मैदानी प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? तो मैदान में आपको पता है हरी भरी घास होती है और लड़कियां जाते हैं वहां सेल्फी लेना स्टार्ट कर देती है, तो मैदान में जाते हैं सेल्फी, और सेल्फी से याद रखना एल्फीसोल्स। कौन सी बताओ? एल्फीसोल्स। सेल्फी या एल्फीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी पठार या तो वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, तो पठार में जो पाई जाती है वो है वर्टिसोल्स। कौन सी पाई जाती है? वर्टिकल से याद रखना वर्टिसोल्स, तो याद रह जाएगा आराम से। अब बता सकते हो कि एडियां सूख जाती है तो शुष्क प्रदेश में एरिडोसोल्स, ठीक है। आधी एज हो जाती है तो अंटीजी लगते हैं तो एंटीसोल्स, एंटी से एंटीसोल्स, ठीक है। अरावली पे चढ़ते समय इंसेप्टी की फीलिंग आती है, सेफ नहीं हो तो इंसेप्टिसोल्स अरावली में, ठीक है। मैदान में एल्फ जाते हैं सेल्फी लेने लगते हैं तो सेल्फी से याद रखना एल्फीसोल्स, और पठार वर्टिकल होता है तो वर्टिसोल्स पाई जाती है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है लाइब्रेरियन 2016 में, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? लाइब्रेरियन में, कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो मिट्टी कौन सी है? तो आंसर होगा कि राजस्थान के जो सर्वाधिक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडोसोल्स। कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? एरिडोसोल्स है। और राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल में जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी है? वर्टिसोल्स। राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल में जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी है? वर्टिसोल्स। और इसी प्रकार आपसे पूछेंगे राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? एल्फीसोल्स। कौन सी बताओ? एल्फीसोल्स। सर्वाधिक जल कौन सी ग्रहण करती है? जल ग्रहण, जल धारण नहीं, जल धारण तो होता नमी लेना, लेकिन जल ग्रहण करना, जल को सोखना, और जल को सोखती कौन है? बालू मिट्टी। जो बालू मिट्टी होती है वो जल को सोख लेती है। तो बताओ सर्वाधिक जल सोखने या जल ग्रहण की क्षमता किसमें होती है? तो सर्वाधिक जल ग्रहण की क्षमता होती है एरिडोसोल्स में। लेकिन सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने का मतलब है नमी धारण करना, कई दिनों तक, एक बार पानी मिलने के बाद कई दिनों तक नमी बनी रहती है, जल धारण करके रखती है। जल सोखना अलग है, तो जल को सोखना कहलाता है जल ग्रहण, और बालू मिट्टी आसानी से जल को सोख लेती है, कुछ समय बाद सूख जाती है। लेकिन सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता या नमी धारण करने की क्षमता किसमें? वर्टिसोल्स या काली मिट्टी में पाई जाती है। अब देखिए राजस्थान के 61% पे, 61% में क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। राजस्थान के 61% में क्या पाया जाता है? मरुस्थल। और मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। तो राजस्थान के 61% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो शुष्क और अर्धशुष्क में पाई जाती है, वही 61% में पाई जाती है। तो यहाँ पे एक तो है एरिडोसोल्स और एक है एंटीसोल्स, ये राजस्थान के 61% में पाई जाती है। क्यों? शुष्क में एरिडोसोल्स और अर्धशुष्क में एंटीसोल्स, ये 61% में पाई जाती है। तो बताओ इसका आंसर होगा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एक तो दो के पेयर पूछे गए, दो के पेयर दिए गए, तो आंसर होगा एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, क्योंकि ये राजस्थान का 61% कवर करती है। तो आंसर होगा एरिडोसोल्स वर्टिसोल्स नहीं, एरिडोसोल्स एल्फीसोल्स, एरिडोसोल्स और एल्फीसोल्स बिल्कुल नहीं, ठीक है।
इंसेप्टिसोल्स अकेला कवर कर ही नहीं सकती, एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, ये एरिडोसोल्स और ये एंटीसोल्स, शुष्क और अर्धशुष्क, ये मिलकर 61% कवर करते हैं। तो शुष्क और अर्धशुष्क में जो जलवायु पाई जाती है वो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होगी। तो एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली क्या है, मिट्टी है। ये लाइब्रेरी में पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। देख लीजिए इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जो यदि सीधा सीधा सिंपल वे में पढ़ रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आरपीएससी की क्या डिमांड है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की क्या डिमांड है। यदि उस डिमांड पे आप फुलफिल नहीं कर पाते तो आप ये सोचोगे कि 18 घंटे पढ़ने के बाद भी यही कहोगे कि हमने जो पढ़ा था वो एग्जाम हॉल में नहीं आया, ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम हॉल में आए, तो उसके लिए उस पुराने पेपरों को उठा के देखो कि किस पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये सारे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न लेके आऊं मैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है, यदि आपका एनालिसिस अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन को लेके एनालिसिस किया जाए वर्तमान पैटर्न पे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैक्सिमम लोगों को दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच होना विकसित है, क्योंकि आपको पता है विद्या होती है वो आपको पता है जितना प्रचार प्रसार करोगे, ठीक है, विद्या बांटने का सोर्स होता है, यदि जितना बांटोगे, ठीक है, तो उतना ही आपको पता है प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। विद्या बांटने से बढ़ती है और संग्रहित करने से सीमित होती है, ठीक है। मेरा यह मानना है, यह मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए आप यदि आपको ठीक लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल्स अभी बताया था, एंटीसोल्स, एंटी का मतलब एंटी, अंटी जी याद करो, आधी एज हो जाती है, तो एंटीसोल्स कहां पाई जाती है? आधी हो जाती है। आधी का मतलब है अर्धशुष्क है, आधी का मतलब क्या है? अर्धशुष्क है। और बताओ शुष्क और अर्धशुष्क है, ये राजस्थान के कौन से भाग के भाग है? पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क, तो ये राजस्थान के कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में है। तो बताओ एंटीसोल्स, ये आरएस 2012 में पूछा गया था कि एंटीसोल्स मिट्टी कहां पाई जाती है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में नहीं, पश्चिम भाग में, क्योंकि पश्चिम भाग में मरुस्थल है और उसको दो भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। तो हम बात कर रहे थे कि आजकल क्वेश्चन जो पैटर्न पूछा जाता है वो भौतिक प्रदेशों को लिंक किया जाता है, भौतिक प्रदेशों को लिंक किया जाता है। किसके साथ लिंक किया जाता है? ठीक है, मिट्टी के साथ या जलवायु के साथ। तो यहां पे देख लीजिए ये भौतिक प्रदेश है और इनको मृदा के साथ या मिट्टी के साथ लिंक किया जाता है। तो हमने कहा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिम मरुस्थल है, मरुस्थल में कौन सा? शुष्क प्रदेश, और शुष्क में एडियां सूख जाती है। तो बताओ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में एरिडोसोल्स पाई जाती है, बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है। मध्य अरावली, अरावली में चढ़ते समय इंसेप्टी की फीलिंग आती है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, अरावली प्रदेश में इंसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। और यदि बात करें दक्षिणी पूर्वी पठार, पठार वर्टिकल होते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आप पे यहाँ पे लिखा हुआ मैदान, मैदान में जाते ही सेल्फी लेते हैं, सेल्फी से आना चाहिए एल्फीसोल्स, कौन से आने चाहिए? एल्फीसोल्स, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एंटीसोल्स, एंटीसोल्स नहीं एल्फीसोल्स, क्योंकि एंटीसोल्स तो अर्धशुष्क में पाई जाती है और एल्फीसोल्स मैदान पाई जाती है। तो क्वेश्चन था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सी आंसर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, उत्पत्ति के अनुसार बात करनी है। राजस्थान को प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया था। इसमें से किस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है और किस युग में हुई है? किस महाकल्प में हुई हो और किस युग में हुई है? तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति नियोजोइक में हुई थी, और आपसे पूछे किस युग में हुई? प्लीस्टोसीन में हुई थी। किस में हुई थी? प्लीस्टोसीन में, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है? सुमेलित है। दूसरा, मध्य अरावली प्रदेश की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? प्री पैलेयोजोइक में हुई थी। और किस युग में हुई? प्री कैम्ब्रियन में, यह भी बिल्कुल सुमेलित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूरी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किस में हुई? मिसोजोइक में हुई थी, ठीक है। और किस युग में हुई? क्रिटेशियस में, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सुमेलित नहीं है, क्योंकि पूरी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति, ठीक है, मिसोजोइक में नहीं होके किस में हुई थी? नियोजोइक में, क्योंकि जिसमें मरुस्थल हुआ उसी में मैदान नियोजोइक में हुई थी, और प्लीस्टोसीन युग में हुई थी, क्रिटेशियस में नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है पठार, पठार सीनोजोइक में नहीं हुआ था, पठार मिसोजोइक में हुआ था। किसमें? मिसोजोइक में हुआ था। और मिसोजोइक के भी कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में हुआ था, जिसे ज्वालामुखी का युग भी कहा जाता है। और अपना हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी की दरारी क्रिया से निर्मित है और मालवा के पठार का भाग है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सुमेलित है। सुमेलित छाटना था तो फर्स्ट और सेकंड, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आजकल बिल्कुल ज्योग्राफी के बेसिक से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं, ठीक है। किस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई और किस युग में हुई? सिंगल क्वेश्चन भी आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार, मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार किस संभाग में नहीं है?
तो अरावली प्रदेश की यदि बात करें तो अरावली प्रदेश का विस्तार कितने संभाग में है? 4 संभाग में। जिले नहीं, जिले तो 13 जिले हैं, मुख्य रूप से 7 है, लेकिन संभाग कितने संभाग में? 4 संभाग में अरावली फैली है। एक तो जयपुर संभाग में अरावली फैली है, जयपुर संभाग में अरावली फैली हुई है। एक अजमेर संभाग में, अजमेर संभाग में, एक उदयपुर संभाग में अरावली फैली हुई है, और एक जोधपुर संभाग में भी अरावली है। जोधपुर संभाग में क्यों है? क्योंकि सिरोही जिले में अरावली है, और सिरोही जोधपुर संभाग में आता है। किस में आता है? जोधपुर संभाग में। तो जोधपुर संभाग में भी अरावली है। इन चारों संभागों में अरावली का विस्तार है। तो ऑप्शन है अजमेर संभाग में बिल्कुल अरावली, अजमेर में तो मध्य अरावली है, ठीक है। जयपुर संभाग में बिल्कुल जयपुर में अरावली है, ठीक है। इसी प्रकार उदयपुर संभाग में बिल्कुल उदयपुर में अरावली है। जोधपुर संभाग में बिल्कुल जोधपुर में अरावली नहीं है, लेकिन जोधपुर संभाग की बात करें और सिरोही जो जिला है, ठीक है, वो जोधपुर संभाग में आता है। इसका मतलब जोधपुर संभाग में अरावली है, तो इसका आंसर होगा नोटा, ठीक है। यह आपका यानी किस संभाग में अरावली का विस्तार नहीं है? चारों में है, तो आंसर होगा नोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल व न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा बताओ? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्रमानुसार जमाना है, तो पहला आना चाहिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, गलत, इसमें भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में दक्षिणी पूर्वी पठारी आ रहा है, इन दोनों में दक्षिणी पूर्वी पठारी, तो ये होगा न्यूनतम। अब न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, 40% जनसंख्या रखता है, मैदान में 39% ये दान गए। लेकिन आपसे पूछे न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या अरावली प्रदेश में पाई जाती है, मध्य अरावली प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है 10%, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला मध्य अरावली। तो बताओ न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार, दोनों में आ रहा है, ठीक है। फिर कैसे चेक करेंगे? फिर आना चाहिए न्यूनतम जनसंख्या में अरावली, तो देखो इसमें मरुस्थल आ रहा है और ये इसमें आ रहा है अरावली, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमानुसार जमाना है, इसलिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला है मध्य अरावली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह आपको असत्य बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको छांटना है। मैं हर पैटर्न पे क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, सत्य भी, असत्य भी, सुमेलित, असुमेलित, तो ये सारे एंगल आपके क्लियर हो जाएंगे और इसी पैटर्न पे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी एरिडोसोल्स है, कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसोल्स, ठीक है। तो यह आंसर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट। जिसमें जल ग्रहण की क्षमता सर्वाधिक, बिल्कुल, जल को सोखने या जल को ग्रहण करने की क्षमता रेतीली बालू मिट्टी यानी एरिडोसोल्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी एलपी सोल्स है, बिल्कुल, पूरी मैदान में एलपी सोल्स पाई जाती है और यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तीसरा स्टेटमेंट है राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल पर कौन सी वर्टिसोल्स पाई जाती है? बिल्कुल सही है, राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्र पर वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है और इसमें जल धारण, नमी धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट स्टेटमेंट आपका कि कोपेन के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जलवायु बीएस, कोपेन के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जलवायु क्षेत्रफल पर BSHW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी पाई जाती है? CWG प्रकार की पाई जाती है और न्यूनतम पे कौन सी पाई जाती है? AW पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहां स्टेटमेंट गलत है, सर्वाधिक पे BSHW नहीं पाई जाती, कौन सी पाई जाती है? CWG पाई जाती है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? आपका गलत हो गया। इस प्रकार पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसी पैटर्न पर आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो देख लीजिए। अजमेर संभाग का विस्तार, अजमेर संभाग का विस्तार किस भौतिक प्रदेश में नहीं है? अजमेर संभाग का विस्तार किस भौतिक प्रदेश में नहीं है, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। तो अजमेर संभाग का विस्तार, अजमेर संभाग में कितने जिला आते हैं? 4। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, ठीक है, भीलवाड़ा और टोंक। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। तो अजमेर में क्या है? अजमेर में अरावली है। अजमेर में क्या है? अरावली प्रदेश का विस्तार है। नागौर में क्या है? नागौर में मरुस्थल प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। भीलवाड़ा और टोंक में क्या है? मैदानी प्रदेश का विस्तार है। किसका बताओ? मैदानी प्रदेश। तो अजमेर संभाग का मतलब कितने जिले? 4 जिले। क्यों? अजमेर संभाग में कितने जिला आते हैं? 4 जिला आते हैं। और अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग के एक जिले में, अजमेर में अरावली का विस्तार है, नागौर में मरुस्थल का विस्तार है, भीलवाड़ा टोंक में मैदान का विस्तार है। तो अजमेर संभाग में कितने भौतिक प्रदेशों का विस्तार है? 3। अरावली का भी है, मैदान का भी है और मरुस्थल का भी है। तो बताओ किसका नहीं है?
तो बताओ मरुस्थल का है, बिल्कुल है। अरावली का है, बिल्कुल है। मैदान का है, बिल्कुल है। तो बताओ किसका नहीं है? तो सभी का है, तो आंसर होगा नोटा। किसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? नोटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो भौतिक प्रदेश के परिचय से रिलेटेड थे, जिनको मैंने सोल्व कराए। अब मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन देके जा रहा हूं। उन क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अरावली को राजस्थान के संदर्भ में ऊंट की गर्दन से तुलना किसने की? अरावली की राजस्थान के संदर्भ में ऊंट की गर्दन से तुलना किसने की? अरावली की राजस्थान के संदर्भ में ऊंट की गर्दन से तुलना किसने की? ऊंट की गर्दन से तुलना किसने की? एक क्वेश्चन तो ये आपसे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अरावली की उत्पत्ति निम्न में से किस महाकल्प में हुई? अरावली की उत्पत्ति निम्न में से किस महाकल्प में हुई? यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन। दूसरा है कार्बोनिफेरस। तीसरा सीनोजोइक। और चौथा आपका ऑप्शन है नोटा। यह बताना है अरावली की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। और पिछले जो लेक्चर में, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने सही, आपको होता है पिछले लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दिए थे, उनके नाम मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए पिछले लेक्चर में जो राइट आंसर दिए थे उन स्टूडेंट्स के नाम हैं लक्ष्मी चौधरी। दूसरा जो राइट आंसर जो सबसे ज्यादा दिए थे ओम प्रकाश। इसके बाद जो सबसे ज्यादा राइट आंसर दिए थे अशोक गोदारा। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है, चौथा नम्रता निर्वाण। नेक्स्ट है बलराज। इसके बाद जो राइट आंसर दिए थे वो प्रशांत। किसने दिए थे? प्रशांत। और उसके बाद रामावतार, ठीक है। इन स्टूडेंट्स ने पिछली बार करेक्ट आंसर दिए थे कमेंट बॉक्स में। और इन क्वेश्चन के आंसर जो आज मैंने 2 क्वेश्चन दिए, यदि आपके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।